बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत के साथ होंगे और आप मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ अली शेर देख रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि कुछ वजूहात थी, पढ़ाई थी, इम्तिहानात और इस तरह के कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो रही थी। तो मैंने बताया था कि अब इंशाल्लाह आप तक डेली मेरी वीडियो पहुंचेंगी। अगर जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल हाफिज़ अली शेर को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद बेइंतहा शुक्र है कि उस खुदा ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए। हमारा मकसद यहाँ पर आना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की इबादत करना है। और यहाँ आकर हम अपना मकसद हयात भूल गए हैं। मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मौत का फरिश्ता हर घर में 3 मरतबा रोज़ाना चक्कर लगाता है और ये निदा देता है कि किसका रिस्क पूरा हो गया और किसकी मुद्दत पूरी हो गई ताकि मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। क्योंकि वो कहता है कि ये तो मुझे अल्लाह का हुक्म है। फिर वो दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर फिर ये निदा देता है, ऐ रोने वाले तुम क्यों रोते हो? मुझे तो इस चीज का हुक्म था कि जिसका रिस्क पूरा हो गया मैं उसकी जान कब्ज कर लूं। इसी तरह मलकुल मौत जिसका रिस्क पूरा हो जाता है उसे अपने साथ ले जाता है। जिसकी मुद्दत उम्र पूरी हो चुकी होती है उसे भी अपने साथ ले जाता है। यहाँ तक कि वो ये कहता है कि मैं इस घर में एक बार नहीं आया, मैं इस घर में बार बार आता रहूंगा जब तक कि तुम सबको साथ ना ले जाऊं। अगर उस वक्त मलकुल मौत की आप लोग आवाज सुन लें, उसकी निदा सुन लें, तो आप अपने मुर्दे को भूल जाएंगे, आपको अपनी फिक्र हो जाएगी। तो फिर क्यों ना हम अपनी जिंदगी ऐसी बना लें, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक बना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें तो देख लेना कि आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपका जब दुनिया से जाना होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम हर चीज की फिक्र करते हैं। अब जैसे गर्मियां आ रही हैं, आपको पता है लोगों ने एसियों का इंतजाम कर लिया है। गर्मियां आ रही हैं, कुछ लोग कूलर का इंतजाम कर रहे हैं कि गर्मी ना हो। इसी तरह अभी दुनिया में बच्चा आता नहीं है, लेकिन जब माँ को बशारत दी जाती है, माँ को पता चल जाता है कि उसके पेट में बच्चा है, तो घर वाले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में फूल जैसा बच्चा आ रहा है, उसके कपड़े लिए जाएंगे, उसकी अभी से तैयारी। अभी वो दुनिया में नहीं आया और उसकी आने पर, उससे आने से पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, यही चीज एक नुक्ता अपने जहन में रख लें। जब हम आखिरत की तरफ जाएंगे, जब हम कब्र की तरफ जाएंगे, ये सारे हमें दफना कर छोड़कर जब घर वाले वापस चले आएंगे, वहां पर सिर्फ हमारे आमाल काम आएंगे। ऐसा अमल जो आपके मरने के बाद भी काम आए, वहां पर फिर आपके घर वाले आपको नहीं बचा सकते। फिर वही चीज आपको बचाएगी जो आप अपनी जिंदगी में सदका जारिया छोड़ कर आए होगे। तो मेरे भाइयों, हम यहाँ पर सीखने आए हैं। तो आज इसी टॉपिक के साथ अपनी हमने जिंदगी बनानी है और वो भी रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक बनानी है। तो जब दुनिया से जाएंगे, जब एक नेक शख्स होता है ना,
تو وہ اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے کے حالات دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اس کی یہ والی آنکھ بند ہو چکی ہوتی ہے تو وہ آخرت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے، اے میرے گھر والے، تم مجھے لیٹ کیوں کر رہے ہو، دیر کیوں کر رہے ہو، مجھے جلدی غسل دو اور مجھے جلدی قبرستان لے کر جاؤ، میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں. اور جو ہوتا ہے بدبخت، تو وہ کہتا ہے، ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے نہ لے کر جاؤ، دیر کرو. ہمیں اس کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ یہ چیزیں پکار رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ ہم کہیں کہ بس آنکھ بند ہو اور ہم اللہ سے ملاقات جا کے کریں. تو میرے بھائیو دوستو، اسی کے ساتھ آج ہم ایک دعا بھی سیکھیں گے. تو آغاز کرتے ہیں کھانا شروع کرتے وقت کی دعا. یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوئی، یہ وہ الفاظ ہیں. تو کھانا شروع کرتے وقت آپ نے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں. تو کچھ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ایسے نہیں پڑھنا. الفاظ دوبارہ سن لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تو روزانہ کی ہم ایک دعا بھی سیکھیں گے اور کچھ نصیحتیں بھی آپ کو کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اتنی تو فکر کرنی چاہیے، ہم اتنے تو اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں. تو اختتام کرتا ہوں، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. تو اسی طرح کی اچھی نصیحتیں اور ہر روز ایک دعا سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل حافظ علی شیر کو ضرور